हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाला है कांतारा मूवी का इंट्रो सीन, जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। मोस्ट अवेटेड मूवी है ये, क्योंकि मैं जब से थिएटर में आया है तब से वेट कर रही थी कि कब ये मूवी आएगा और मैं उसका रिएक्शन दूंगी। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जो हम फाइनली मूवी देखने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। मूड पर्वत से लेकर पड़वन सागर तक की जगह का एक राजा था। प्यार से देखभाल करने वाली पत्नी और दो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे। साथ ही साथ उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा। उनके पास खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सब कुछ था, बस कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई सारे मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किए। भगवान को सोना चढ़ाना और पितरों को खाना खिलाना, ये सब कुछ करने के बाद भी राजा की आंखों को नींद और मन को शांति कभी नहीं मिली। यही सवाल राजा ने एक तांत्रिक से पूछा था। तो उन्होंने कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला पिताजी का आशीर्वाद और माँ की ममता, ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें शांति का आभास नहीं होगा। तो मुझे ये कैसे मिलेगा पंडित जी? ढूंढना होगा, अकेले। राजा ने प्रस्थान किया और कई सारे तीर्थ स्थलों पर गया, कई सारे गुरुओं से मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा के दिल को सुकून नहीं मिला। इस धरती पर मुझे सुख और शांति देने वाला स्थान या शक्ति नहीं है, ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। उसने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, अचानक उसे गग्गरा की आवाज सुनाई दी। राजा वहीं पर रुका और देखा। वैसे राजा को उस आवाज से कोई डर तो नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि माँ और पिता ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया हो। राजा आवाज की दिशा में चलने लगता है और आकर एक पत्थर के सामने रुककर अपना शस्त्र त्याग करता है। तभी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और श्रद्धा से वो अपने हाथ जोड़ता है। अब राजा के दिल में वो खुशी है जिसकी अब तक उसे तलाश थी। वो खुशी माँ की ममता जैसी थी और पिता के आशीर्वाद जैसी। तभी तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है, इस दैव को मुझे सौंप दो। तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं दूंगा। महाराज, आपको जो चाहिए मांगिए, लेकिन हमारे दैव पंजोगली को मत मांगिए। मैं चाहिए ना तुझे, और तुझे पंजुगली चाहिए ना? आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए पंजुगली। तेरे साथ आता, पर मैं इस गांव का पंजुगली हूँ। अगर मैं तुझे सुख शांति दूं, तो तू इन्हें बदले में क्या देगा? आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा। मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है, उतनी जगह गांव वालों को तुझे देनी होगी। याद रखना, तू उग्र रूप गुलिका मेरे साथ है। अगर तूने वचन तोड़ा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। आप जो कहे मंजूरी। राजा अपने महल का श्रृंगार करता है और साम्राज्य को फूलों से सजा देता है। राजा अपने बेटे के होने पर जितना खुश था, उससे भी कई गुना ज्यादा खुशी से वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उस दिन के बाद राजा की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। अच्छा है। उसी दिन से गांव के दैव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। और पता है, तब से ही राजा के महल में उत्सव चलता आ रहा है। तो अभी के साहब जगह लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो उन्हीं की जगह है ना बेटा। वापस मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम तो पंचोलिया की सेवा करने के लिए हैं। हम उन्हें छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ। हम इंसान क्या गलती करते हैं पता है बेटा? ये मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो कहाँ से आया है, किसका है, ये सच पता चले तो जीवन सरल है। बॉम्बे से यहाँ में क्या कोला देखने आया? जल्दी जगह का फैसला करो। ये कैसी बातें कर रहा है तू?
दैव सेवा के लिए हमारे पूर्वजों ने ये जगह दी थी। तब से लेकर आज तक हमारे खानदान में शांति है। अरे बस, इतने दिन दिए थे ना रहने के लिए। इस 100 एकड़ की कीमत कितनी है पता है क्या आपको? अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। पर ये नामुमकिन है। दी हुई जगह को वापस लेने से हमारे दैव नाराज हो जाएंगे। अरे आप अपने दैव सेव को बाजू में रखो। दैव दैव सुन सुन के काम हो गए मेरे। ये जो हो रहा है Oh ना, my God, ऐसे नृत्य मैंने बहुत देखे हैं। ये हमारे पूर्वजों की जायदाद है। जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। अगर आपसे ये काम नहीं होगा तो चुप बैठिए, ये तो बहुत खड्डू मैं कोर्ट में देखूंगा। ನನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳುವಂತ ವಾಡಿಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಉಳಿದಿದೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ पंजुर्ली, फिलहाल तो हमारे पास मांगने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मांगना है। ये जगह, ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? चुप हो जाओ। आपका नहीं है ना, मेरा है। और मुझे ये सब वापस चाहिए। ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓನರ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೆಮ್ಮದಿನ ನೀವು ಹಿಂತಿರಿಸಿಕೊಡುವುದು ಗೊತ್ತಿನಾರೆ. अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहां होगा मैं वहां जाऊंगा। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಾಗ ಊರಿನವ್ರದ್ದು, ಅದರ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ಕಾಲ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, गांव वालों की है। और ये दही बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? इसको शर्म भी नहीं आती क्या? ದೈವ ನರ್ತಕನ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ. ನರ್ತಕನಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂತವನ, ದೈವವಾದ್ರೆ
बात तो सही है। तुम वो रहस्यमयी जगह देखना चाहते हो क्या? जंगल में वो जहाँ से गायब हुए थे वहाँ आग थी, लेकिन वो आग जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गया। ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. तो गाइस देखा आप लोगों ने, उन्होंने जो बोला था कि मैं वो कोर्ट की सीढ़ियों में ही फैसला सुनाऊंगा, तो लास्ट में वो सीढ़ियों में ही उनका डेथ हो गया। Oh my God यार, वो सीरियसली में देव थे, वो गायब भी हो गए और उसको वापस लेके क्या करना था यार। सीरियसली बहुत बढ़िया था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं दिल से ये विश करती हूँ कि सीरियसली मैं ये ऋषभ सर ने जो बनाया मूवी, ओ माय गॉड यार, अभी तक किसी ने नहीं बनाया और ये पूरा रियलिटी पे बेस है। ये जो है वो जो पूरा उनका कल्चर पे बेस है। और वो जब देव आते हैं पंचुली, उनका जो बोलने का लैंग्वेज है वो हिंदी में नहीं रखते ना, पूरा वो देव जैसा ही लग रहा है, पूरा वही फीलिंग्स आती है कि हम वो देव के सामने ही है और वो जो बोल रहा है वो फील हो रहा है। बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये देखने। और अभी पूरा मूवी देखने, मैंने सुना है कि ऋषभ सर ने ये जो स्टोरी है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर को दिखाई थी, लेकिन किसी ने उनके ये स्टोरी के लिए हाँ नहीं बोला था कि ये स्टोरी कौन देखेगा, क्या होगा इसका। और बाद में उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया और खुद ही डायरेक्ट किया है। वो अच्छा हुआ ना किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। अभी ये मूवी बहुत कम बजट में बनी थी, कोई बात नहीं, वो सारे पैसे उनको ही मिले ना और उनका ही उतना नाम हुआ, उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया और खुद ही डायरेक्ट किया है। वो जब देव आते हैं, इंसान से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये मकान मालिक, आप लोग सब मकान मालिक हो। वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, ये तो उन्हें देव बुलाया जाता है। दो देव है, वो एक है ये पंचवली और दूसरा भूली का देव। जब स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि अगर तूने कुछ गलतियाँ की तो मैं तो तुझे माफ़ कर दूंगा, लेकिन भूली का देव है तो वो तुझे माफ़ नहीं करेंगे। और शायद लास्ट में वही हुआ कि उनके बच्चे ने जब वो ज़मीन वापस मांगी तो उनका वो अदालत की जो सीढ़ियाँ थी उस पर उसका डेथ हो गया। तो मुझे लगता है तब भूली का देव आए, उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया और वो उसको वापस मांग के क्या करना था यार। अगर देवों ने वो जमीन लेकर उनको सुख शांति नहीं दी होगी तो शायद वो राजा, उनके जो पापा थे मेन राजा, वो शांति से जी ही नहीं पाते। उनके पास सब कुछ था लेकिन नींद और जो मन की शांति होती है वही नहीं। तो फिर इंसान जी के क्या करेगा, उसके पास बहुत रुपए है, प्रॉपर्टी भी इतनी है, पर उनके पास चैन की नींद नहीं है, तो फिर वो किसी काम के नहीं है पैसे। इंसान के पास बहुत कुछ है पर उसको भूख ही नहीं लगती और नींद ही नहीं आती, उनका मगज शांत ही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हर बार चलता ही रहता है। तो फिर वो जितने भी प्रॉपर्टी है कुछ भी काम की नहीं, वो उन्होंने दे दी। और वो देव जो थे उन्होंने शांति, उनको नींद और शांति दी, समृद्धि दी, वो बहुत अच्छा था उनके लिए। पर उनके जो पापा थे वैसा बेटा नहीं हुआ। जो भी इंसान भगवान में विश्वास करता है उनको कभी किसी के आगे हाथ फैला के मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हम सब उनके बच्चे हैं और अपने बच्चों को किसी के आगे हाथ फैला के वो नहीं देख सकते। वो खुद ना खुद आके उनकी रक्षा करते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।